हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th और 12th के लिए अपठित गद्यांश का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आइए, अपठित गद्यांश क्या होते हैं। अपठित गद्यांश जो हमने पहले नहीं पढ़े, किसी भी बुक से ले दिया, किसी कहानी का ले दिया, किसी न्यूज़पेपर से दे दिया, कोई भी पैराग्राफ जो आपने पहले ना पढ़ा हो, किसी भी रचना से संबंधित हो। पठित क्या होता है? जो आपकी पाठ्य पुस्तक सिलेबस की है वो पठित होता है, जो आपके सिलेबस से बाहर का है उसको अपठित बोलते हैं। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। अपने मनुष्य में नैतिक गुण है, इसीलिए उसको श्रेष्ठ माना गया है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। तन के सुख मनुष्य को पशु के समान रूप से तन के सुख मनुष्य और पशु को समान रूप से चाहिए, किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्यों के लिए हैं। मन के जितने भी सुख हैं उनमें सबसे बड़ा है परोपकार का सुख। किसी अंधे को सड़क पार कराने, किसी भूखे को रोटी खिलाने, किसी प्यासे को प्यास बुझाने, किसी निराश हताश को आशान्वित करने अथवा किसी लाचार गरीब जरूरतमंद के काम आने में जो सुख मिलता है उसका किसी भी सुख या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती। अपने लिए तो दुनिया में सभी प्राणी जीते हैं, पर जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। प्रश्न देखते हैं, अपनी किन विशेषताओं के कारण मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम माना जाता है? कहाँ आया था? पहली पंक्ति में, अपने नैतिक गुणों के कारण। मनुष्य और पशु में के सुखों में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है? तन का सुख दोनों के लिए है, लेकिन मन का सुख और आत्मा का सुख केवल मनुष्यों के लिए है। परोपकार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। परोपकार के उदाहरण कौन से आए थे? अंधे को सड़क पार कराना, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे की प्यास बुझाना, निराश हताश को आशान्वित करना, लाचार गरीब जरूरतमंद के काम आने, ये क्या हैं? ये परोपकार के उदाहरण हैं। इसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए, उचित शीर्षक दीजिए, हेडिंग छाटिए। किसका जिक्र आया है? परोपकार। परोपकार का महत्व कह सकते हैं, परोपकार कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। आइए नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। मूलतः अर्थ की गरीबी नाम से अभिहित की जाती है। अर्थ का मतलब धन का मतलब पैसा। प्रगतिशील देशों में दरिद्रता चरम पर है। विद्वानों का मत है कि गरीबी के समान कोई दुख नहीं होता। साधन नहीं होगा तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। निरुद्देश्य जीवन सारहीन होता है, बेकार होता है। अर्थ अभाव में, पैसे की कमी में सब कुछ शून्यवत दिखाई पड़ने लगता है। सभ्यता और संस्कृति का विकास दरिद्र के लिए पहेली बन जाता है। प्रश्न देखते हैं, इसका उपयुक्त शीर्षक लिखिए। किसका जिक्र आया है? गरीबी का। तो हेडिंग भी क्या बनेगा? गरीबी। उद्देश्य शून्य जिंदगी कैसे होती है? जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य शून्य जिंदगी कैसी हो जाती है? कैसी होगी? सारहीन होगी। उद्देश्य शून्य जिंदगी कैसी होगी? सारहीन। गरीब के लिए सभ्यता क्या है? गरीब के लिए सभ्यता क्या है? एक पहेली है। अरे भूखे भजन होए गोपाला, जिसके पेट में कुछ भी नहीं है तो भजन कैसे करेगा? तो गरीब के लिए सबसे पहला रोटी कपड़ा और मकान जरूरतें हैं। तो सभ्यता क्या है? बाद की बात, उसके लिए तो एक पहेली है। सबसे बड़े सुख का नाम क्या है? सबसे बड़े सुख का नाम क्या है? छाटिए, देखिए कहाँ आया इससे संबंधित। सुख या दुख? दुख। सबसे बड़े दुख का नाम लिखिए। कौन सा है दुख? अरे जिक्र किसका है बार बार? सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी है। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। तो सबसे बड़ा दुख कौन सा है? गरीबी है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।